नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI SIP प्लान के बारे में। काफ़ी शानदार प्लान है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। सिर्फ आप 500 रुपया से ही 1 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपया कैसे बन सकता है। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये की SIP से ही 1 करोड़ रुपये कैसे बन सकता है, पूरा का पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। सब कुछ डिस्कशन से बताऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि आखिर 500 रुपये से 1 करोड़ कैसे बन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियोस के अंदर कि आखिर हमें कौन सा प्लान करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि इस प्लान के अंदर एक आ जाता है लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप क्या होता है, जिसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा अमाउंट, तो उसे कहते हैं, यानी कि बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लार्ज कैप। एंड उसके बाद में मिड कैप, जिसमें मीडियम कंपनियां अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उसे कहते हैं हम मिड कैप, मीडियम कंपनी। मीडियम कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करती हैं उसे जो है मिड कैप बोलते हैं। एंड उसके बाद में स्मॉल कैप, जिसमें छोटी छोटी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, छोटा पैसा यानी कि छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं, उसे बोलते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, छोटी कंपनी। तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है अंतर पता चल गया होगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, एक फ्लैक्सी कैप होता है। ठीक है, फ्लैक्सी कैप, तीनों को मिलाकर यानी कि जो भी बंदा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों तीनों में जो इन्वेस्ट करता है, उसका जो पूरा का पूरा रेशियो जो बनता है फ्लैक्सी कैप में आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है। ठीक है, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तभी आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जिसने नहीं किया है। ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ आपके लिए। ये जो काम जो करता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये काम करते हैं, ये करते हैं टोटल ऑफ शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है, शेयर मार्केट के ऊपर टोटल ऑफ काम करते हैं, यानी कि अगर शेयर बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ता है, शेयर घटता है तो आपका पैसा घटता भी है। ठीक है, तो शेयर मार्केट के अंतर्गत ही ये काम करते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ये शेयर बाज़ार से रिलेटेड ही काफ़ी शानदार जो है आपका जो है SIP है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, इसके अंदर आपको पैसा लगाना है। ठीक है, SBI निफ्टी इंडेक्स, यानी कि निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। निफ्टी इंडेक्स के अंदर आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप 500 रुपया से, सिर्फ 500 रुपया से 1 करोड़ तक बना सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये क्या करता है, ये म्यूचुअल फंड जो है, इस म्यूचुअल फंड ने कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि इंडिया की मोस्ट कंपनियां हैं ना, उसमें 50 कंपनियों में इसने 50 कंपनी में 50 कंपनीज में इसने जो है इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, यानी कि इन 50 कंपनियों के जो है शेयर होल्ड कर रखे हैं इसने, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं SBI निफ्टी इंडेक्स जो फंड है, यानी कि जो प्लान है, आखिर इसमें जो है प्राइस कितना चल रहा है, अभी का प्राइस इस फंड का, अभी का प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, अभी का प्राइस, तो करंट प्राइस की बात कर लेते हैं। ठीक है, करंट प्राइस की बात करते हैं। करंट प्राइस इसका चल रहा है 240 रुपया, 240.57 रुपया। ठीक है, अभी में जो चल रहा है। एंड उसके बाद में पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इसने परफॉर्मेंस किस तरीके से किया है, यानी कि एक मंथ में इसका कितना रिटर्न रहा है। तो एक मंथ का रिटर्न देख लेते हैं, एक मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। एक मंथ में इसने 4.62% का रिटर्न दिया है। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 6 मंथ में, 6 मंथ में इसने कितने का रिटर्न दिया है, 19.16%।
एंड उसके बाद में 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में, 1 ईयर में इसने जो दिया है 34% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 3 साल की बात कर लेते हैं, 3 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, 14.67% का रिटर्न दिया है। यहीं पर दोस्तों 5 ईयर की बात करेंगे, 5 ईयर का रिटर्न इसका 18.71% का है, यानी कि इसने इतना पैसा रिटर्न में दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की इसकी, कि एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो 0.20% है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.20%, ठीक है, यानी कि 0.20%। तो एक्सपेंस रेशियो ये हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके लॉन्च डेट की, कि आखिर से लॉन्च कब हुआ था, ठीक है, किस डेट में लॉन्च हुआ था ये फंड, इसकी बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट की बात करूँगा, तो लॉन्च ये हुआ था 1 अक्टूबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड साइज़ की बात कर लेता हूँ, इसमें कितना पैसा जो है लगा हुआ है, ठीक है। फंड साइज़ की बात करते हैं हम, तो 8,433 करोड़ रुपया, 83 करोड़ रुपये इसमें लगा हुआ है। 8,483 करोड़ रुपये इसमें लगा हुआ है, ठीक है। फंड साइज़ ये हो गया। लॉक इन पीरियड 9, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड कुछ कहेंगे लोग कि लॉक इन पीरियड क्या होता है, यानी कि दोस्तों कुछ कंपनियों में या कुछ फंडों में ऐसा होता है कि आपको 5 साल के बाद ही पैसा निकालना होता है। जैसे कि सपोज़ करो कोई बंदा अपनी एसआईपी को तोड़ना चाहता है, तो वो जो है 5 साल के बाद तोड़ता है, 3 साल के बाद तोड़ता है, ऐसा कुछ रूल होता है। लेकिन जहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, आप अपनी एसआईपी को कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको 5 साल, 2 साल, जब भी आपका मन करे, 1 साल बाद आपका मन करे, फिर भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। एग्ज़िट लोड दोस्तों 0 अगर कोई पैसा आप निकालते हैं तो 0.20% आपको जो है रिडीम देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर जो है 15 दिन के बाद में, याद रखना, अगर 15 दिन से पहले आप इसे तोड़ते हैं तो 0.20% जहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, और अगर 15 दिन के बाद में तोड़ते हैं तो आपको कोई भी टैक्स जहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर हम एसआईपी कितने से चालू कर सकते हैं, और लमसम प्लान भी जहाँ पर कितने से चालू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग लमसम प्लान भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर लमसम प्लान का कोई चांस नहीं, बस मैं एसआईपी के बारे में बता दूंगा आपको। तो एसआईपी देखो, वन टाइम एसआईपी आप 5,000 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, मैक्सिमम, नो लिमिट। मैक्सिमम में क्या है, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। एंड जहाँ पर एसआईपी जो है आप 500 रुपये से चालू कर सकते हैं, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितने, नो लिमिट है यहाँ पर, यानी कि आप अपनी एसआईपी जहाँ पर 500 रुपये से इसमें चालू कर सकते हैं, 5,000 की कर सकते हैं, 10,000 की कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। तो एसआईपी का काफ़ी शानदार फंडा है जहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं आगे। जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फंड मैनेजर की, यानी कि ये फंड जो है इसके मैनेजर कौन कौन है जो इसे चला रहे हैं। तो फंड मैनेजर की बात करता हूँ। फंड मैनेजर दोस्तों रवि प्रकाश शर्मा, तो रवि प्रकाश शर्मा हो जाते हैं। एंड उसके बाद प्रदीप केसवान, ठीक है, तो प्रदीप केसवान। तो जहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया होगा फंड मैनेजर, ये दोनों यहाँ पर फंड मैनेजर हैं। जहाँ पर अब बात करते हैं आखिर इसने जो है एसबीआई इंडेक्स फंड ने एसबीआई निफ्टी इंडेक्स ने जो है किन किन कंपनियों में अपनी होल्डिंग कर रखी है, किन किन कंपनियों के जो है शेयर खरीद रखे हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए HDFC, ठीक है, HDFC बैंक LTD।
उसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी। एंड उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आती है आईसीआई बैंक एलटीडी। ठीक है, बैंक एलटीडी। नंबर 4 पर जो आ जाता है वो आ जाता है आईटीसी एलटीडी। नंबर 5 पर इन्फोसिस एलटीडी। उसके बाद में टाटा में आ जाता है, ठीक है, टाटा सर्विस एलटीडी। एंड उसके बाद में भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल, ठीक है, एक्सिस बैंक एलटीडी। तो इतने सारे दोस्तों कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है, इतनी सारी बैंकों में पैसा लगा रखा है। इनके स्टॉक्स जो है जहाँ पर शेयर मार्केट से ले रखे हैं, इनके स्टॉक्स बढ़ेंगे जहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, और घटेंगे तो लॉस भी थोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। एंड जहाँ पर बात करते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल में इन्होंने 31.2% पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद में एनर्जी में इन्होंने 15.1% पैसा लगा रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद में कंज्यूमर में 8.5% पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद में ऑटोमोबाइल में इन्होंने जो है 8.3% पैसा लगा रखा है। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी 14.2% पैसा यहाँ पर लगा रखा है। तो दोस्तों इन सेक्टरों में इन्होंने पैसा लगा रखा है, इनके स्टॉक्स जो है खरीद रखे हैं। एंड यहाँ पर बात करते हैं, चलिए, कि आखिर आप जो है कैसे जो है 500 रुपये से 1 करोड़ तक बना सकते हैं और बन सकता है, ठीक है, कैसे बन सकता है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ 18% की, ठीक है, 18% एनुअल, 18% एनुअल की बात करता हूँ, मुझे रिटर्न मिलेगा ये। इसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सपोज़ करो आप 500 रुपये की SIP करते हो, और ये जो है 5 ईयर के लिए करते हो, ठीक है। तो 5 ईयर के लिए करते हो 500 रुपये की SIP, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? 30,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 30,000 होगा। एस्टिमेट रिटर्न यानी कि आपको कितना मिलेगा? 18,829 रुपये रिटर्न मिलेगा आपको। तो जहाँ पर आपका पैसा कितना हो जाएगा? 48,829 रुपये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 साल का। एंड यहीं पर बात करेंगे कि अगर हम 500 रुपये की ही SIP 10 साल के लिए करते हैं तब, तो टाइम पीरियड जहाँ पर 10,000 का हो जाएगा। एंड जहाँ पर बात करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 रुपये हो जाएगा, और जहाँ पर हमारा जो बनेगा कितना, 1,08,000 रुपया हमें मिल जाएगा, 1,08,129 रुपया। एंड जहाँ पर हमारा जो है टोटल ऑफ अमाउंट दोनों मिलाकर कितना बनेगा, 1,68,129 रुपया। तो ये हमारा पैसा हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये की SIP 10 साल के लिए करते हैं तो इतना मिलेगा आपको। एंड जहाँ पर जो है 500 रुपये की ही SIP आप 20 साल के लिए करते हैं तब आपको कितना मिलेगा, ठीक है, 20 साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो जाएगा 1,20,000। एंड जहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा 10,51,744 रुपया। एंड जहाँ पर आपको दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 12,00,000
वो 11,71,744 रुपया समथिंग, ठीक है, समथिंग 12 लाख के पास में आपका ये पैसा हो जाएगा, ठीक है। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, चलिए अगर इसी को हम 25 साल के लिए करते हैं, 500 रुपये की SIP को हम 25 ईयर के लिए करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जहाँ पर 1.5 लाख रुपये हो रहा है, जो कि हमारी जेब से जाएगा। एंड जहाँ पर हमें जो मिलेगा कितना, 27,61,000 रुपये मिलेगा, 27,61,656 रुपये मिलेगा। और जहाँ पर हमारा टोटल ऑफ बनेगा 29 लाख रुपया, ठीक है, 29,11,000 रुपया जहाँ पर हमारा जो है बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसी को जो है 20 साल और करके और प्लस 30 साल करके करते हैं, तो आपका 2 करोड़ के 1 या 1.5 करोड़ के समथिंग आपका 1.5 करोड़ के समथिंग आपका पैसा जहाँ पर बन सकता है। यहीं पर अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, याद रखो 5,000 रुपये की अगर आप SIP करते हैं पर मंथ के लिए, तो आपको कितना मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये की SIP करने पर 20 साल के लिए आपको करनी है, तो आपको मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो 12 लाख रुपये होगा और मिलेगा आपको 1,05,00,000 रुपया, ठीक है। और जहाँ पर टोटल मिला के 1,17 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों आराम से जो है सही तरीके से पैसा बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ याद रखें, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ करने से पहले मैं सिर्फ ये जो वीडियो है एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे कि इतना रुपया बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा, गारंटी नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ की। जैसे जैसे ये SBI इंडेक्स फंड जो है, SBI इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स जो है, जैसे जैसे ये ग्रोथ कर रहा है, जितने सालों में इसने ग्रोथ करी है उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको जहाँ पर बता रहा हूँ, अगर वैसे ही ग्रोथ करता रहा तो आपका इतना पैसा जहाँ पर बन जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है मोटिव कि मैं ज़बरदस्ती आपसे कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ मेरा ये एक नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है, ठीक है, सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। बाकी आप लगाएं, करें SIP या ना करें, इसमें वो आपके ऊपर हेडेक बन जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।